नमस्कार दोस्तों, क्या हमारी प्रार्थना में इतनी ऊर्जा है कि वो दूर इस ब्रह्मांड में जा सके? और क्या हमारी इच्छा उस ईश्वर तक पहुंच भी पाती है या नहीं? और क्या जिस भाषा में हम उनसे अपनी प्रार्थना करते हैं वो भाषा ईश्वर की समझ में भी आती है या नहीं? तो दोस्तों, ये वीडियो खास उनके लिए है जो बरसों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम तो कर रहे हैं पर उनका एक भी सपना अभी तक साकार नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक साइंस चैनल, जहां हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है, वो भी आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों ही दृष्टिकोण से। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें अपनी इच्छा को पूरी करवाने के लिए पहले अपनी इच्छा को उस ईश्वर तक पहुंचाना पड़ता है, तभी तो ईश्वर को पता लगेगा कि हमारी इच्छा क्या है। और ऐसा करना तब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हमारी इच्छा कुछ स्पेशल हो। और उससे भी जरूरी बात कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रार्थना वहां तक पहुंच भी रही है कि नहीं, या हमारी डिमांड उस ब्रह्मांड तक पहुंच भी रही है कि नहीं। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारी डिमांड पहुंच भी रही है कि नहीं, तो हम उस तरीके को कैसे बदलेंगे जो आज तक करते आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर उस तरीके से हमारी बात इस ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पा रही है तो हम जीवन भर प्रार्थना करते रह जाएंगे, पर हमारी एक भी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। तो इस चीज़ का पता करने के लिए कि हमारी इच्छा वहां तक पहुंच भी रही है कि नहीं, हमें कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात कि हमें पता ही नहीं है कि हम ईश्वर से मांगना क्या चाहते हैं। मतलब ऊपरी तौर पे तो है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पर ये मांगने का सही तरीका नहीं है। मैंने अपने जीवन में कितने लोग ऐसे देखे हैं जिन्हें चाहिए तो बहुत कुछ, पर उन्हें एक्चुअल में क्या चाहिए, मतलब सही चीज़ क्या चाहिए, वो उन्हें नहीं पता। कंफ्यूज मत होइए, डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों, मैं जब लोगों से मिलता हूँ, बातों बातों में वो अपनी इच्छा भी मुझे बताते हैं। ऐसे ही मैं एक इंसान से मिला था, तो उसने मुझसे कहा कि मेरा बहुत मन है एक कार लेने का, और मैं इस भगवान से रोज प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान मेरी सुन ले और मुझे एक कार दे दे। तो मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया कि कौन सी कार। थोड़ी देर वो चुप रहा, वो मैं तब देखता रहा। फिर उसने कहा वो तो अभी डिसाइड नहीं किया है मैंने। ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कौन से रंग की कार चाहिए। वो फिर चुप होकर मैं तब देखता रहा। मैंने अभी तक नहीं सोचा है मुझे कौन सी कलर की कार चाहिए, कौन सी कंपनी की कार चाहिए, बस मुझे ये पता है कि मुझे कार चाहिए, बस भगवान मेरी ये बात सुन ले और मुझे कार दिला दे। तब मैंने उससे कहा कि जब तुमको खुद को पता नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ईश्वर को कैसे पता होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। मतलब कि एक नॉर्मल तरीके से समझा जाए कि हमें वो चीज़ चाहिए, पर हमें खुद को नहीं पता कि वो कैसी है, क्या है, तो ईश्वर को कैसे पता लगेगा कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए। ये तो हुई उस इंसान की बात। कुछ ऐसे उदाहरण देता हूं जो हम सबके जीवन में कई बार हो चुके हैं और हमने उन्हें महसूस भी किया है। हम कितनी बार अपनी छोटी बड़ी इच्छाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा या मैनिफेस्ट के द्वारा इस ईश्वर तक या ब्रह्मांड तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, और वो सब चीजें हमें मिल भी जाती है, लेकिन वो मिलती उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने उनसे मांगा था। अब आप थोड़ी देर के लिए समझो कि आपने 1 लाख रुपए की डिमांड करी कि हे भगवान मुझे 1 लाख रुपए दे दो, या फिर आकर्षण के सिद्धांत से आपने उसको पाने की कोशिश की, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपके मैनिफेस्ट में पूरी डिटेल नहीं होगी या आपके विचारों में पूरी सतर्कता नहीं होगी, तो वो आपको पता किस तरीके से मिलेंगे। शायद वो आपको कुछ दिन बाद वो पैसा दिख जाए, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि किसी इंसान ने आपको वो पैसे दिए कि भाई आप उसको दे दीजिएगा, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। मतलब वो कुछ देर के लिए आएंगे तो सही आपके पास, पर वो आपके नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर आप गाड़ी का भी उदाहरण ले लें कि आप एक बाइक मांग रहे हो, अब आप मांगते तो हो लेकिन आपने उसको पूरी तरह डिटेल नहीं किया है, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी कि शायद आपको कहीं जाना पड़ जाए और आपने अपने फ्रेंड को बोला भाई थोड़ी देर के लिए बाइक दो, मुझे जाना है। तो इस तरीके से आप बाइक यूज तो करोगे पर वो बाइक आपकी नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सारे छोटे मोटे उदाहरण आप अगर अपनी लाइफ में झांक के देखेंगे तो कितनी बार आप महसूस करेंगे कि हाँ, मैंने ये चीज़ मांगी तो थी और मुझे मिली भी। शायद मेरे मांगने का तरीका गलत था, इसलिए वो चीज़ इस तरीके से मेरे सामने आई। अब इसके पीछे की मेन वजह क्या हो गई कि हमने जो अपनी इच्छा प्रकट करी थी उसके बारे में हम पूरी तरह नहीं सोच पाए थे।
ऊपरी लेवल पे सोचा था, पर जो डीपली उसकी थिंकिंग होती है, जो उसका एहसास होता है ना, वो नहीं कर पाते। और इसी का नतीजा है कि ईश्वर हमारी आधी अधूरी इच्छाएं पूरी कर देता है, क्योंकि हम ईश्वर को अपनी पूरी इच्छा बता ही नहीं पाते। हम पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाते कि हमें चाहिए क्या। अगर हम इसी तरीके से अपनी इच्छा इस ईश्वर से पूरी करवाते रहे तो सारी इच्छाएं पूरी तो हो जाएंगी, पर होंगी उसी तरीके से जिस तरीके से हम आधी अधूरी मांग रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो भी ईश्वर से मांगना है उसे सच्चे दिल से मांगना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि आपको जो चीज़ की इच्छा है उसे आप सच्चे दिल से मांगिए। तो सच्चे दिल से मांगना, एक दूसरा सवाल है कि सच्चे दिल से कैसे मांगा जाता है। अब इंसान के पास दो दिल तो है नहीं कि भाई एक सच्चा एक झूठा, दिल तो एक ही है, तो उसे दिल से कैसे मांगा जाता है। तो यहाँ पर जो सच्चे दिल का मतलब है वो दिल की भावनाओं से है। जब दिल में कोई भावना उत्पन्न होती है और वो भावनाएं सच्चे दिल से ही प्रकट होती है। अब भावनाएं कब उत्पन्न होती है? जब हम अपने दिल में अपनी मांगी हुई चीजों की कल्पना बहुत सटीक तरीके से करते हैं, एक को एक डिटेल से करते हैं। जब हम किसी चीज की कल्पना में इतना खो जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि वो हमारे सामने असलियत में है भी या नहीं, तो हमारा जो दिल है उसकी कंपन चेंज हो जाती है। और क्योंकि उस समय हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी जो वाइब्रेशन एनर्जी है उस चीज़ की वाइब्रेशन एनर्जी से मैच हो जाती है, जिसके कारण वो चीज़ हमारी तरफ आकर्षित होने लगती है। हमने कितनी बार महसूस किया होगा कि कुछ अगर हम अच्छी चीज़ सोच रहे हैं तो सोचते सोचते हमारे शरीर के अंदर एक कंपन महसूस होने लगता है। या फिर हम बहुत कोई बुरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या कोई डरावनी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो भी हमारे शरीर में एक अजीब सा कंपन उत्पन्न होता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं, और जो हमारे दिल की जो कंपन है वो उस कंपन से अलाइनमेंट हो रही है, इस कारण वो ऊर्जा हमारे दिल से बाहर निकल रही है। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल से सोच रहे हैं, उसे मांग रहे हैं, और उस समय आपको वो पूरी तरीके से फील हो पा रहा है कि ये चीज़ मेरे पास है, तो शरीर के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आपको महसूस होगी। और जब ये महसूस होने लगे तब समझ जाना चाहिए कि हमारी जो इच्छा है वो इस परमात्मा तक पहुंच रही है, क्योंकि वो ऊर्जा जो निकल रही है वो एक भावना है। भावना एक ऊर्जा ही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और सबसे जरूरी बात कि ये जो ब्रह्मांड है ये सिर्फ भावना की भाषा ही समझता है। इसके पिछले वीडियो में हमने भावना के ऊपर बात करी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख के आ जाइए ताकि और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमारी नहीं सुनता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। ये सब चीज़ एक ही है, बस शब्दों का फेर है, जिसके कारण हम इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा में समझते हैं। लेकिन ये हर चीज़ काम करती थी, करती है और करती रहेगी। बस हमें अपनी इच्छा को प्रबल बनाना पड़ेगा और उस चीज़ के बारे में इतनी डिटेल और इतनी बारीकी से उसका अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन का मतलब ऐसा नहीं कि उसकी जानकारी निकालो, मतलब जब हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर वो चीज़ सही में आपके पास है, तो आप जब उसको देख रहे होते तो उसमें क्या क्या दिख रहा होता। अगर एक कार का एग्जांपल लें तो वो लाल रंग की है, तो आपके पास सामने वो कार होगी तो आपको दिखेगी ना कि लाल रंग की है। उसके जो कांच है वो ट्रांसपेरेंट है, उसकी जो बॉडी है वो इस तरीके से बनी हुई है। मतलब कि जब उस चीज के बारे में हम डिटेल में सोचने लगते हैं तो हम उस दुनिया में खो जाते हैं, और जब हम उस दुनिया में खोने लगते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा पैदा होने लगती है जिसे हम भावनाएं कहते हैं, और वो भावना सीधा ब्रह्मांड तक जाके हमारी इच्छा को पूरी करने में लग जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही छोटे मोटे सवालों का जवाब लेके। तब तक के लिए नमस्कार।